मैम तो सबसे पहले मैं बेसिक कुछ सवाल से स्टार्ट करना चाहूंगी कि पितृ कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और आखिर पितृ दोष होता क्या है। जी, तो हम बात कर रहे हैं पितरों पर, तो उन्हीं को नमस्कार करते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि पितरों के बिना, कुल देवी के बिना और हमारे गुरु के बिना हमारा जीवन भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः और ओम गुरु देवताभ्यो नमः। तो हम तीनों को ही नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब पितृ है क्या जी? जैसे हमें मनुष्य लोक मिला और हम मनुष्य हैं, जिसे मृत्यु लोक भी कहा गया है, जिसे पृथ्वी लोक भी कहा गया है, जिसे कलयुग का लोक भी कहा गया जी। हम वहां पे जन्म ले रहे हैं और अपने कर्मों को कर रहे हैं। अब हमारे कर्म क्या है जो हम अच्छा या बुरा करते हैं। और कर्म इज नॉट कि मैंने हाथ से कोई काम किया, मैंने हाथ से कोई दान किया, मैंने हाथ से आपको बुरा भला बोला उंगली करते हुए, या किसी को थप्पड़ मारा। कर्म है हमारे दिमाग से उत्पन्न हुए विचार। हमारा दिमाग ही तो पूरी बॉडी को कमांड करता है ना कि अब आपको हाथ से थप्पड़ देना है या किसी की तरफ उंगली करनी है या दान करना है अपने हाथों से। तो सब कुछ क्या हमारे दिमाग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में ही है। अब हमने कर्म किया और हमारी मृत्यु हुई, क्योंकि मृत्यु लोक है, मृत्यु होनी तो तय है। कुछ भी अनस्टेबल हो सकता है, बट मृत्यु अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है, वो होगी ही होगी। इसके बाद हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन का एक प्रोसेस रहता है जिसे 13वीं श्राद्ध कहा जाता है, राइट। मृत्यु से लेके उस 13 दिन की एक प्रोसेस है। अब हमें लग रहा है वो 13 डेज की प्रोसेस है। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ और अभी 3-4 बज रहे हैं जी। अभी आप अमेरिका जाओगे तो वहां पे क्या 3 या 4 बज रहे होंगे? नहीं होंगे ना। जो अमेरिका बैठा होगा उसका एक टाइम लिमिट अलग है, हमारी टाइम लिमिट अलग है जी। वैसे ही हर लोग की भी टाइम लिमिट है। जैसे यहाँ पे टाइम चल रहा है 13 दिन, हम बात कर रहे हैं 13 डेज होते क्या है, लेकिन वही 13 डेज उनके बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। यानी हमारा एक पल और उनका एक दिन, आप समझ रहे हो, हमारा एक पल और उनका एक दिन। तो हमने 13 डेज में कितने पल बिताए? बहुत सारे। और उनके कितने दिन हो गए? बहुत ज्यादा। अब हमने गरुड़ पुराण में क्या पढ़ा कि एक जब मृत्यु होती है उसमें ये वर्णन है कि अंगूठे के साइज की एक आत्मा होती है। और साइंस क्या कह रहा है, विज्ञान क्या कह रहा है कि अगर आप जिंदा हो, कुछ क्षण पहले हमने आपका वेट किया और कुछ क्षण बाद आपका वेट किया, जब आपकी मृत्यु हो गई तो लगभग 250 ग्राम जितना वेट कम हो जाता है। अभी मृत्यु होने वाली है, कुछ क्षण पहले 250 ग्राम ज्यादा है, कुछ क्षण पहले 250 ग्राम कम है जी। तो ये आत्मा का वेट ही तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हड्डियों का, खून का और किसी चीज का तो एकदम से वेट कम नहीं हो सकता। ये तो आत्मा का ही वेट होगा। और ये गरुड़ पुराण में बहुत क्लियर लिखा गया है कि एक अंगूठे जितनी आत्मा है जिसको यम के दूत लेने आते हैं। अब मृत्यु के बाद जब उनकी प्रोसेस शुरू होती है, 13 डेज की प्रोसेस है हमारे अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो बहुत दिनों की प्रोसेस है। अब वो जो दिन है या वो बहुत जो समय है वो उनके कर्मों पर डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे हैं, अच्छे या बुरे। अब हमारे मृत्यु लोक में हमें क्या मिलता है? शरीर। जी। हम नहा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां उनके पास शरीर नहीं है। आप अग्नि पुराण पढ़ो, आप गरुड़ पुराण पढ़ो, आप विष्णु पुराण पढ़ो, वहां पे देवता तक ये कहते हैं कि हमने मनुष्य बनना पसंद है क्योंकि हमें क्या मिलता है? शरीर, जो और किसी को नहीं मिल सकता, जो सिर्फ मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर ही है और कहीं पर भी आपको शरीर नहीं मिलता है। आप सूक्ष्म रूप में, कभी सूक्ष्म और कभी विस्तार रूप में रहते हैं। जैसे आपने हनुमान जी के बारे में क्या सुना, उनका एक विराट रूप भी और एक सूक्ष्म रूप भी है। सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। वैसे ही उनके रूप अनेक बनते और बिगड़ते रहते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूपों को धरते हैं और वो होता है। लेकिन शरीर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। कभी हमने देवताओं को देखा है कि वो शरीर रूप में आए हो? नहीं देखा। तो सिर्फ शरीर, तो शरीर पाने के लिए तो हर देवता, हर एंटिटी तरसती है कि हमें बॉडी मिले। और एक बॉडी में ही तो दिमाग है जी, कि मैं अपने ये डिसीजन ले सकती हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी मेरा डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है कि हमें किसको बुलाना है। ये हमारे पास ही तो है पावर्स, हमारे पास ही तो है पावर्स कि हम विज्ञान को, हर चीज को समझते हैं, उनके पास नहीं है। अब गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? वहां पे वैतरणी नदी है, वहां पे आग है, वहां पे गर्मी है, बहुत उष्णता है,
बहुत ज्यादा गर्म जगह है, यमलोक की बात हो रही है। यमलोक की बात हो रही है, इट मीन्स वो कोई अच्छी जगह तो नहीं है। अब मेरी मृत्यु के बाद जब मुझे दूसरा जन्म मिला, उस दिन में कुछ भी टाइम हो सकता है, वो टाइम लिमिट कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं मृत्यु के बाद फटाफट डिसाइड करूं कि मुझे इस घर जाना और ये कर्म को खत्म करना, या मुझे लग रहा है अरे मेरे पेरेंट्स से भी पैदा नहीं हुए तो मैं कैसे पैदा हो सकती हूँ, अभी तो मेरे परदादा लोगों का वो चल रहा जनरेशन, तो मेरा पैदा होना तो अभी बहुत टाइम के बाद डिसीजन है, तो मैं तब तक कहाँ रुकूंगी। तो किसी वो है पितृलोक, वो है पितृलोक। जब तक एक आत्मा मृत्यु के बाद जब तक दूसरे जन्म में नहीं जाती है, तो वो है एक स्टे, आपका रुकने का एक एरिया जी। तो वहां पे जाते ही हम लोग क्या बन जाते हैं, पितृ। अब ऐसा नहीं है, गरुड़ पुराण में कहीं पे वर्णित है कि पितृ किसी के सगे नहीं होते हैं,